परीक्षार्थियों नमस्कार। बोर्ड टॉपर क्लासेज में आप लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बोर्ड टॉपर क्लासेज की श्रृंखला की कड़ी में आज का विषय है उत्तम पुत्रों का प्रजनन। ऋग्वेद में एक श्लोक दिया है जिसमें यह बताया गया है कि हमें उत्तम पुत्र कैसे प्राप्त हो सकते हैं। और दूसरा विषय है माता की सलाह। आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तम पुत्रों का प्रजनन कैसे प्राप्त होता है और माता ने क्या सलाह दी हुई है। यह विषय क्लास 12th की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक में 3rd चैप्टर में दिया हुआ है और इसी चैप्टर से ज्यादातर स्रोत आधारित प्रश्न जो पूछा जाता है वो आए हुए हैं। तो आज हम 2 स्रोत आधारित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। उत्तम पुत्रों के प्रजनन विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर यहाँ से तैयार किए गए नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने साथियों में भी इसे शेयर करें कि बोर्ड टॉपर क्लासेज आपके लिए इतिहास के प्रश्नों के उत्तर और उसकी व्याख्या लेकर के आता है। तो उत्तम पुत्रों का प्रजनन, यह ऋग्वेद से एक मंत्र लिया गया है, यानी कि यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है, लिया गया है। यह मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। हमें स्रोत आधारित प्रश्नों के उत्तर जब करने लगे तो मोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये अंश कहां से लिया गया है। ये ऋग्वेद से लिया गया है मंत्र, और कब जोड़ा गया? लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। और मंत्र किससे संबंधित है? विवाह संस्कार से, यानी कि विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था। मंत्र किससे संबंधित है? विवाह संस्कार से। इस मंत्र को कौन पढ़ता था? पुरोहित पढ़ता था। अब प्रश्न उठता है कि ये पुरोहित होता कौन है? पुरोहित वे होते हैं जो हिंदू धर्म के धार्मिक कर्म कांड को कराते हैं, जिसमें शादी, विवाह, जन्म, मृत्यु से संबंधित जितने भी प्रोग्राम होते हैं इनके पुरोहितों के द्वारा कराया जाता है। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। जब हिंदुओं में विवाह होता है तो विवाह के दौरान जो मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसमें उत्तम पुत्रों के प्रजनन वाला मंत्र अवश्य पढ़ा जाता है। इस मंत्र में कहा गया है कि मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं किंतु वहां से नहीं। यह पिता के द्वारा कहा गया है। पिता अपनी पुत्री के लिए कहता है कि मैं इसे अपने यहां से मुक्त करता हूं किंतु वहां से नहीं, यानी जहां पर जिस परिवार में उसका विवाह हो रहा है वहां की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं कर रहा हूं। मैंने इसे वहां मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों। आगे कहा गया है, ये पिता के द्वारा कहा जा रहा है कि इसको मजबूती से स्थापित किया है और इस पर किसका अनुग्रह है? इंद्र का अनुग्रह है, जिससे किसको? उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य भी इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा एक प्रमुख देवता थे। इंद्र किसके देवता थे? इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। कुल 7 नंबर का प्रश्न जो है आता है, जिसमें 2, 3 से लेकर के 4 तक प्रश्न होते हैं और इसको आपको बहुत सावधानी से पढ़ करके प्रमुख बिंदुओं को निशान लगा लेना है। इसके बाद फिर प्रश्नों को पढ़ने के बाद पुनः उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये प्रश्न बड़े सरल होते हैं, अभ्यास की जरूरत इसमें ज्यादा पड़ती है। यहां पर
और वहां से तात्पर्य पिता और पति के गृह से है। आइए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ये स्रोत आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बोर्ड टॉपर क्लासेस के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी, उत्तर आपको स्वयं तैयार करने हैं जिससे आपको अभ्यास हो। उत्तम पुत्रों का प्रजनन हिंदू धर्म के किस धार्मिक ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसका उत्तर होगा ऋग्वेद से लिया गया है। बस इतना ही लिखना है। दूसरा प्रश्न, मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं किंतु वहां से नहीं, इस पंक्ति का क्या आशय है? इसमें मंत्र में कहा गया है कि पुत्री को पिता ने अपने यहां से मुक्त कर दिया है लेकिन पति के यहां की जिम्मेदारियों से नहीं मुक्त किया है। इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधू और वर के लिए क्या अभिप्राय है? विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है हिंदू धर्म में और इसमें उत्तम पुत्रों के प्रजनन के संदर्भ में कहा गया है। क्या ये अभिप्राय समान हैं या फिर इनमें भिन्नताएं हैं? यानी कि जो उत्तम पुत्रों के प्रजनन का संदर्भ लिया गया है, क्या दोनों के लिए समान हैं या अलग अलग हैं? अगला स्रोत है माता की सलाह। यानी कि महाभारत में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को बुलाया और उनको समझाया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि गांधारी ने दुर्योधन को कौन कौन सी बातें बताई। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? युद्ध किसके किसके बीच हुआ? कौरव और पांडवों के बीच में। गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? दुर्योधन था। अब उनकी बातों को हम देखते हैं कौन कौन सी टॉपिक माँ और बेटे के बीच में संपन्न हुई। शांति की संधि करके तुम अपने पिता यानी कि धृतराष्ट्र, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और न ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। ये सभी लोग जानते हैं। तो दुर्योधन ने माता की सलाह नहीं मानी तो उसकी वजह से क्या करना पड़ा? यहां प्रश्न बन सकता है। मां ने क्या क्या बातें समझाई, यहां प्रश्न बन सकता है। और ये थोड़ा सा दार्शनिक पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ से हमें क्या सीख मिलती है ये भी जान सकते हैं। आइए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। माता की सलाह में गांधारी ने दुर्योधन से क्या कहा? संक्षिप्त व्याख्या करें। ये पैराग्राफ में ही दिया हुआ है कि माता ने क्या क्या सलाह दी। क्या आप गांधारी की दुर्योधन को दी गई सलाह से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अगर आप सहमत हैं तो जो तर्क दुर्योधन को गांधारी ने समझाए हैं वहीं से उठा करके आपको तर्क देने हैं। अगर आप इससे असहमत हैं तो उसके पक्ष में आप अपने तरफ से तर्क दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने अपनी मां की सलाह क्यों नहीं सुनी? दो संभावित कारण बताइए। यहां पर आपको इस प्रश्न का उत्तर स्रोत में नहीं मिलेगा, स्वयं अपने विवेक के ऊपर देना है कि उन्होंने अपनी सलाह क्यों नहीं सुनी, जिसमें अति महत्वाकांक्षी होना, लोभी होना और दंभ होना, जो भी आपको लगे कि इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या इस उदाहरण द्वारा आपको आरंभिक भारतीय समाज में मां को किस दृष्टि से देखा जाता है इसका जायजा
देता है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि माँ जो है एक टार्च बीरर का काम करती है, पथ प्रदर्शक का काम करती है, वह समझाती है। तो इसके द्वारा भारतीय समाज में एक विचारधारा जो माँ के द्वारा दी जाती है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। धन्यवाद आप लोगों का देखने का। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों को जोड़ें और आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।